everyone, you all are welcome back to the White Slate Padhai, and today we are going to do the Padhai of chapter number 1 real numbers of class 10th. We have already done this before also and we have completed the first exercise. अब हम लोग second exercise की तरफ बढ़ेंगे. उससे पहले मैंने आपसे कहा था जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ किया था हर जगह पे, वैसे ही यहाँ पर आपकी एक थ्योरम 1.2 है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो यहाँ पे थ्योरम 1.2 करके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में, या फिर हो सकता है वो आपसे पूछे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. तो व्हाट इज दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? इट मींस ऐसी चीज़ है ये जो आपने पहले से पढ़ रखी है 6-7 क्लास में, बस इसे एक नाम और एक स्टेटमेंट दे दिया गया है. ठीक है. इट सेज दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as the products of its primes, and this factorization is unique apart from the order in which the factors occur. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, मतलब कि जिनके अपने खुद के अलावा और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं, उन सबको हम उनके प्राइम फैक्टर्स के एक प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का अपना खुद का यूनिक होता है, मतलब कि हम हर एक कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. बस इतनी सी बात जो है वो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है. उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ वगैरह फाइंड करना है. ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है. आपको एलसीएम फाइंड करना आता है, आपको एचसीएफ फाइंड करना आता है, सारी चीज़ें आती हैं. बस वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही आपको यहाँ पे भी करना है. इसके अलावा एक छोटा सा रिलेशन है, वो भी आपने पहले पढ़ा होगा. रिलेशनशिप हमारा क्या कहता है कि अगर एक नंबर का एचसीएफ हम लेते हैं और उसी नंबर के एलसीएम से एक, इन द सेंस कि 2 नंबर का ही एचसीएफ या एलसीएम हो सकता है, 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स का, तो अगर हम उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा हमारे प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2. जो हमारे दोनों नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमारा एचसीएफ और एलसीएम. नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दो और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना बनना चाहिए या इस तरफ उतना ही आपका इस तरफ बनेगा. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2. हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. मैं ऑलरेडी आपसे कह चुकी हूँ कि जो चीज़ें हम कर चुके हैं पहले ही बचपन से करते आ रहे हैं, बस उन्हीं को ही करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. फर्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत ही पहले ये चीज़ सॉल्व की होगी कि आपको इन सारे नंबर्स को प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकल सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तभी आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो. यहाँ पे बस हम एक चीज़ डिफरेंट करेंगे. आप देखिए कैसे डिफरेंट करना है हमें. सबसे पहले मैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ. करना आपको पहले से ही आता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं. यहाँ पे 2 से कट हो सकता है. सबसे पहले 2 से कट कर लेते हैं. 2 7s are 14, 0 एज इट इज़. फिर 2 3s are 6, 2 5s are 10. फिर 35 जो है वो 5 से जा सकता है, तो 5 7s are, और लास्ट में आपका आ जाएगा 7 1s are. तो ये आना चाहिए था आपका नॉर्मल, जब आप बचपन में लिखते थे 2 × 2 × 5 × 7, दैट शुड बी इक्वल टू 140. ऐसे हम बचपन में लिखा करते थे. 2 बार 2 लिखा, 1 बार 5 लिखा, 1 बार 7 लिखा. लेकिन अब आप 10th क्लास में आ गए तो कुछ तो चेंजेस होने चाहिए. तो वो चेंजेस क्या है? अब आप कैसे ऐसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखोगे? आप लिखोगे 2 to the power 2, क्योंकि 2 बार 2 आ रहा है वहाँ पे, इंटू 5 × 7. बस इतना सही डिफरेंस है यहाँ पे. इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा आप उसे एक्सपोनेंट जो है उसकी रेज कर दोगे, उसकी पावर रेज कर दोगे. यहाँ पे जैसे 2 to the power 2 हमने कर दिया. सिमिलरली यहाँ पर 156 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. आप ये चीज़ खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मैं सारे क्वेश्चन यहाँ आपको सॉल्व करवा रही हूँ एक एक करके. ये चाहे तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं. चलिए करते हैं. 156 फिर से 2 से कट हो सकता है हमारा. 2 से कट कर लेते हैं. 2 7s are 14, 2 8s are 16. फिर 2 से कट हो सकता है. 2 3s are 6 और 2 9s are 18. 3 से कट हो सकता है. 3 1s are 3, 3 3s are 9. अब किसी से कट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 13 से ही कट हो सकता है. 13 1s are 13. आप चाहें तो ऐसे भी कर लीजिए पूरा. तो यहाँ पर भी आपका ऐसे ही आ गया कि 2 का स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे भी हम 156 का करके देखेंगे. अगर लिखेंगे तो यही आएगा. यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 13. ठीक है. बस
ये हो गया हमारा। अब 3825 बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, कोई ये वैसा तो है नहीं कि आपने पहले किया हुआ नहीं है, आपको करना आता है तो आप बेशक कर सकते हैं। ये छोटे नंबर से बस वो आपको प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं। 3825 ये कैसा भी नंबर लिखा हुआ हो हम उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 से कट हो जाएगा पहले, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया आपके पास, 22 बना है यहाँ पे, 2 7 ज़ा 21, 1 बच गया तो 15 बना आपका। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। अभी भी आप देखेंगे कि ये 5 से आपका कट हो सकता है, सॉरी 3 से कट हो सकता है, तो हम इसको बिल्कुल 3 से जो है वो आगे कट कर लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 15, तो 5 ज़ा। अभी 3 से कट नहीं हो सकता हमारा, कैसे पता चल रहा है मुझे, ये इनको प्लस करके देखिए, 4 5 6 और प्लस 5 11 बना, तो 11 3 के टेबल में कहीं नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से कट नहीं हो सकता। पर इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट हो सकता है। 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कट हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे बचेगा 35, मतलब कि 7 ज़ा 17, किसी से कट नहीं होता, तो 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 17, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3825 के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। कोई भी हार्ड नहीं है इनमें, सब इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए। अब ये 2 से नहीं कट हो सकता, 3 से नहीं कट हो सकता, लास्ट में 5 है तो 5 से हो सकता है। 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे 1 0 0 1 आ रहा है, 2 से कट नहीं हो सकता आपका, 3 से भी कट नहीं हो सकता क्योंकि 1 + 1 जो है वो 2 ही होता है आपका, 5 से कट नहीं हो सकता। तो हम नेक्स्ट नंबर जो है वो 7 की तरफ चलते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, 8 9 10, 30 आपका जो है यहाँ पर बच जाएगा। बता देती हूँ, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10, 30 बचा हमारे पास। तो 7 4 ज़ा हमारा 28 होता है, 2 बच गया हमारे पास 21, मतलब कि 7 3 ज़ा आपका 21 हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास बच गया यहाँ पर 143। तो आप देखिए 5 + 3 8 होता है, मतलब फिर 3 से कट नहीं हो सकता। अगर आप 7 से कट करने चलते तो भी कट नहीं होता आपका, 2 से तो वैसे ही कट नहीं हो रहा था हमारा। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं किसी और नंबर से जिससे भी ये कट हो पा रहा हो उससे हम इसे कट करें, पास आ जाएंगे। 11 1 ज़ा 11 होता है, सामने नज़र आ रहा था क्योंकि मुझे, इसलिए मैं 11 पे आ गई। 11 1 ज़ा 11, कितना बचा, 3 बचा, और 11 3 ज़ा 33, 3 बचा था और ये 3 तो मिलके 33 बन जाएगा। 13 किसी से कट नहीं हो सकता, तो ये 1। इस वाले केस में आपका कुछ स्क्वायर कुछ नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। ये हो गया आपका 505 का प्राइम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिटन फॉर्म, ठीक है। अभी देखिए 7429, 7429 का अगर हम लोग इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7429 जो है वो एक ऐसा नंबर है, जब आप कट करते जाओगे इवेंचुअली तो आप देखोगे किसी से फैक्टराइज नहीं हो रहा है, लास्ट में आके वो 17 से फैक्टराइज होता है आपका। 17 4 ज़ा आप करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो 17 4 ज़ा होता है, वो होता है आपका 68। 17 4 ज़ा 68 हो गया, मतलब यहाँ पे मेरे पास 6 बचा, ये बन गया मेरा 62। फिर हम 17 3 ज़ा करेंगे, वो होता है 51, फिर उसमें से भी हमारा लेफ्ट आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 119 बचेगा। तो 119 होता है हमारा 17 7 ज़ा, तो ये हमने कर लिया। फिर जो नंबर आया ये भी आपको ऐसा लगेगा किसी से कट नहीं हो रहा, पर ये भी 19 से कट होता है। यहाँ पे 19 2 ज़ा 38 पहले हम करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे पास बच जाता है 57, वो हो जाता है हमारा यहाँ पर 19 3 ज़ा, ठीक है। तो 23 और प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ही है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है 23, वो किसी से कट नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका 17 × 19 × 23, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 3 ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ वगैरह फाइंड करने हैं, जो मैंने पहले क्वेश्चंस लिखे भी थे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में जो है ट्राई करेंगे। अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चन तक ही करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।